नमस्कार, मैं नेहा शर्मा और आप देख रहे हो दफ्तर दर झारखंड दफ्तर संवाद भटका न्यूज़ पे। पिता, तो लेकिन चलिए बेटी नजर के डालते इलाज हैं आज में की मिली खास सफलता खबरों की ओर। संघर्ष बना प्रेरणा। कोडरमा में एक गरीब पिता ने अपनी बीमार बेटी के इलाज के लिए न सिर्फ हालात से संघर्ष किया, बल्कि सरकारी सिस्टम की जटिलताओं से भी लड़कर आखिरकार जीत हासिल की। सीमित संसाधनों और लगातार परेशानियों के बावजूद पिता ने हिम्मत नहीं हारी और दृढ़ संकल्प के साथ अपनी बेटी के इलाज की राह आसान कर पाई। इलाज के दौरान उन्हें बार बार सरकारी प्रक्रियाओं, कागजी औपचारिकताओं और दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़े, लेकिन बेटी की हालत ने उन्हें और मजबूत बना दिया। पिता की जिद और संघर्ष का ही नतीजा रहा कि सरकारी सहायता के जरिए बेटी का इलाज संभव हो सका। पिता का कहना है कि हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर इरादा मजबूत हो तो सिस्टम की बाधाओं को भी पार किया जा सकता है। उनकी यह कहानी न सिर्फ भावुक करती है, बल्कि समाज के लिए संघर्ष, धैर्य और उम्मीद की मिसाल भी बनकर सामने आई है। कैसे इसका इलाज को संभव कर पा रहे हैं? पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारी आवाज़ को राज्य तक, जनता तक, समाज तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत आप लोग को धन्यवाद। और मैं बताना चाहता हूँ कि मैं एक टेम्पू ड्राइवर हूँ और हमारी बच्ची को जिस बीमारी से पीड़ित है, मैं इलाज कराने में काफ़ी असमर्थ था और इसके लिए मैं इलाज ना ही करा सकता, लेकिन हमें कुछ लोगों के द्वारा जानकारी मिलते गई और मैंने मुकाम हासिल करते गया। और यह बीमारी एक प्रोबेबल लेट ऑक्साइड कुछ इस तरह से करके नाम है, नंबर नाम है, जो मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ जो मैं बता सकता हूँ। तो इस बीमारी में मैंने सिविल सर्जन कोडरमा को आवेदन दिया। हमें 1 लाख रुपये की आवश्यकता थी और तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री असाध रोग की सूची में नहीं रहने के कारण मैं आपका कोई भी मदद नहीं कर सकता। तो ऐसी परिस्थिति में मैंने तुरंत कोडरमा उपायुक्त से भी जाकर मिला। उपायुक्त के द्वारा भी हमें बोला गया कि मैं आपके बच्चे के साथ बहुत हमदर्दी है, परंतु मैं सरकार की चलाई गई स्कीम से या योजना से मैं आपका कोई भी मदद नहीं कर सकता हूँ। आपको 1000, 2000 रुपये, 5000 रुपये चाहिए तो मैं अपने तरफ से मदद कर सकता हूँ, परंतु योजना से मैं आपको कोई मदद नहीं कर सकता। ऐसी परिस्थिति में मैं बहुत निराश हो गया। मैं अपनी बच्ची को बचाने के लिए बहुत संघर्ष किया, लेकिन अब हमारे पास कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। अब मैं क्या करूँ? तो ऐसी परिस्थिति में मुझे कुछ लोगों के द्वारा जानकारी मिली कि आप यहाँ नहीं तो आप संसद महोदय के पास जाएं, विधायक के पास जाएं, तो स्वास्थ्य मंत्री के पास जाएं। मैं सभी जगह जाने का काम किया, परंतु कहीं से मुझे लाभ नहीं। तो इसी प्रकार मुझे कुछ अधिवक्ताओं के द्वारा जानकारी मिली कि जब आप इतना कुछ कर रहे हैं संघर्ष और कोई फायदा नहीं आपको मिल पा रहा है, तो आप ऐसा कीजिए, माननीय उच्च न्यायालय में एक फरियाद कीजिए ताकि आपको राहत मिल सके। मैं भाई पढ़ा लिखा नहीं, मैं क्या करूँ? तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप पढ़े लिखे नहीं तो कोई बात नहीं, इससे क्या करें, आप गालसा जाइए और वहाँ अपनी सारी बात को रखिए, आपकी समस्या वहाँ हल किया जाए। गालसा में की माध्यम से मिले वहाँ पर वहाँ आपको किनसे मिलने को मिला और किनसे आपको जो है इससे सफलता मिली है? गालसा में वहाँ एक उच्च अधिकारी थे, वो अभी जज लेवल पर ही रहते हैं, मैं नाम नहीं जानता हूँ उनका, वो जज लेवल पर ही काम करते हैं। तो मैंने उनसे जाकर बात को किया और अपनी सारी पीड़ाएँ बताया कि मैं एक ऑटो चालक हूँ, हमारी बच्ची के साथ ऐसा कुछ एक असाध्य बीमारी है जो उसका इलाज लंबा चलेगा और उसका 10 साल भी चल सकता है, 12 साल भी चल सकता है, ये भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता। और ऐसे स्थिति में मुझे प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपये की राशि खर्च आए, तो मुझे क्या करना होगा? तो उन्होंने बोला कि आप हमसे क्या चाहते हैं? मैंने उनसे बोला कि सर, मुझे उच्च न्यायालय में सरकार के खिलाफ एक मतलब केस दायर कर
जनहित याचिका, जिसको PLI कहते हैं, उन्होंने बोला कि नहीं, जनहित याचिका या PLI आपके द्वारा नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप समाज के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, आप अपनी बच्ची के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और जब आप अपनी बच्ची के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो आपको रीट याचिका दायर करना है, और रीट याचिका दायर कीजिएगा तो वो फिर उच्च न्यायालय के आदेश पर आपको ही लाभ नहीं मिलेगा, पूरे समाज को, पूरे राज्य को इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि सिर्फ आपकी बच्ची ही इस बीमारी से पीड़ित एक नहीं है कि उच्च न्यायालय आपकी बात को रखे, क्योंकि आप स्पष्ट कर रहे हैं कि हमारे जिले में करीबन सैकड़ों की संख्या में ऐसे हैं और राज्य में कितने होंगे तो पता नहीं हमको। तो ठीक है सर, आप रीट याचिका के लिए हमारा एक अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाए। तो उन्हें तुरंत संज्ञान लेते हुए राजेश कुमार मेहता, एक हाई कोर्ट के जाने माने सीनियर वकील हैं, उनके द्वारा हमें केस के लिए मंजूर किया गया और मैंने उनसे जाके सारी बात को बताया कि सर ऐसा ऐसा बात है, हमारी बच्ची का साथ पीड़ित है, इसके इलाज में काफ़ी रुपया खर्च है, मैं एक टेम्पो ड्राइवर हूँ, मैं क्या करूँ। उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे आपके साथ और आपकी बच्ची के साथ बहुत बड़ी हमदर्दी है, मैं इसमें सारा जितना भी हमारे पास ज्ञान आज तक न्यायालय कानून के द्वारा मिला है वो सारा हम उसमें लगा देंगे, जी जान लगा देंगे। अगर यहाँ से आपको न्याय नहीं मिली तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ने के लिए हमें आश्वासन दिया कि आप हिम्मत नहीं हारिएगा, आपसे 1 रुपया नहीं लिया जाएगा, क्योंकि आप जिस माध्यम से हम तक आए हैं आपको सारा कुछ फ्री मिलेगा, हाई कोर्ट के द्वारा फ्री, जो आप लड़ाई लड़ सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो केस हमारा मूव हो गया। मूव होने के बाद लगभग 2 साल हमारा एक केस चला। उधर के सरकार के वकील ने आके एक तर्क दिए, उन्होंने कहा कि इसका इलाज पूरे हिंदुस्तान में, राज्य में या कहीं भी नहीं है, ये इलाज लाइलाज है। तो लाइलाज है तो मैंने आज लगभग 4 महीना पहले तक अपनी बच्ची का इलाज कराया। तो हमारे अधिवक्ता ने कहा कि अगर आप कह रहे हैं कि इसका इलाज ही नहीं है तो मैं जिस हॉस्पिटल में दिव्या शर्मा का इलाज हो रहा है उस हॉस्पिटल में मैं बात रखता हूँ कि इसका इलाज नहीं तो आप इलाज क्या कर रहे हैं। तो ऐसी जब ऐसा कुछ हमारे पेपर को, डॉक्यूमेंट्स को देखा, समझा, तो तुरंत जज साहब ने कहा कि इस बीमारी को तुरंत जोड़ते हुए सभी को लाभ दिलाएं और तुरंत दिव्या शर्मा को इलाज के लिए राशि उपलब्ध कराएं ताकि इसका इलाज हो सके, क्योंकि ये बहुत अच्छा मतलब काम हो रहा है। और इस तरह का अगर बीमारी से पीड़ित हमारे झारखंड में है तो उसका इलाज 100% हो, और ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी होकर पूरा देश दुनिया देख सके, इसके लिए और क्या रहेगा, ये एक अच्छी बात। फाइनली आपको हाई कोर्ट से जजमेंट मिली है? हाँ, हाई कोर्ट से हमको जजमेंट मिल गई। तो उससे आपको लाभ मिल पा रहा है? अभी तो फिलहाल तुरंत हमको 1 लाख रुपए की राशि CMC ब्लॉक को उपलब्ध कराया गया है। बहुत अच्छी बात है। ये सिर्फ एक दिव्या शर्मा की कहानी नहीं है, ऐसे कई व्यक्ति इस बीमारी से जूझ रहे होंगे जिनका लाभ मिल सकता है। यदि इस बीमारी से कोई ग्रसित है तो आप नज़दीकी सदर अस्पताल में जाएं और वहां पर चेकअप करवाएं और इसका लाभ ले सकते हैं। तो अभी आप बातचीत कर रहे थे विकास कुमार शर्मा के साथ, मैं राजेश प्रसाद यादव, संवाद। धन्यवाद, जोहार। आज तक के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद।